इस वक्त उत्तराखंड के हल्द्वानी में मेरी मौजूदगी है, जहां पर इसी सड़क पर हजारों की तादाद में आज दोपहर तक लोगों की मौजूदगी थी, जो लगातार आज सुबह से दुआ कर रहे थे कि उनके घरों को बचा ले ईश्वर। और ऐसा ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, जिसके बाद खुशी का माहौल और फिर सभी अपने अपने घरों को वापस लौट गए। एक बार जल्दी से इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो तमाम घर आप देख रहे हैं, जितनी दूर तक चलते जाइए, संजय जरा आगे आइए, उतनी दूर तक सभी को नोटिस जारी कर दिया गया था कि इनके ये घर खाली किए जाएं, अतिक्रमण वाले ये घर हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनका ये कहना है कि 150 सालों से ज्यादा वक्त से अगर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास कागजात हैं, तो आखिर इस तरह का ऑर्डर कैसे आ सकता है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से आज ये जो फैसला दिया गया है, जरा आइए संजय, यहाँ पर आपको एक सरकारी स्कूल भी दिखाना चाहेंगे, जिसको 70 साल हो गए हैं। यहाँ के लोगों की ओर से जो मुझे जानकारी दी गई थी, 70 साल हो गए हैं इस स्कूल को। ये सरकारी स्कूल है, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या ये स्कूल बनवाने वाले जो सरकारी नुमाइंदे थे, उनको नहीं पता था ये रेलवे की अतिक्रमित की गई जमीन है? ये देखिए, बनभूलपुरा की ये राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जिसको लेकर भी लोगों का यही कहना है कि क्या पहले जिन लोगों ने इस स्कूल को बनाया उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये अतिक्रमित जमीन है। इसी बात को लेकर लगातार एक लंबी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जो फैसला आया है स्टे ऑर्डर का, उसको लेकर लोगों ने राहत की सांस ली है। अगली सुनवाई फरवरी में होगी 7 तारीख को। इन लोगों का ये दावा है, जिनके ये तमाम मकान, जिनके ये घर हैं, कि अगली जब सुनवाई होगी तो भी फैसला इन्हीं के हक में आएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? रेलवे के अपने दावे, सरकार के अपने दावे और यहाँ पर रहने वाले लोगों के अपने दावे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर का फैसला सुनाया गया, उसके बाद यहाँ पर किस तरह का माहौल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुआ में उठती ये आवाज असर कर गई। हल्द्वानी के 50,000 लोगों के घर फिलहाल ध्वस्त होने से बच गए। बीते कई दिनों से हल्द्वानी में तनाव था, बेचैनी और चिंता थी। आज की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। 4,400 परिवार अपने आशियाने को लेकर आशंकित थे। सुबह से यहाँ प्रार्थना सभाएं हो रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी, महिलाएं मिन्नतें कर रही थी। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। अदालत को तय करना था कि हाईकोर्ट के फैसले को सही मानकर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी रखा जाए या फिर ठहर कर उन लोगों की फरियाद भी सुनी जाए जो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उसे बुलडोजर चलवाने की कतई जल्दबाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया, अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी। रेलवे उत्तराखंड सरकार को नोटिस दे दिया। 7 दिन में ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो अपनी सारी चीजें उठाकर और बस्ती खाली करने का हुक्म दे दिया जाए। 7 दिन उचित नहीं है, ये कतई नाइंसाफी होगी। लिहाजा कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे और राज्य सरकार अपने अपने दावों के दस्तावेज कोर्ट तक भेजे और इसके साथ ही 1 महीने बाद इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को कोर्ट ने तय की है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी फिलहाल जो हाई कोर्ट का आदेश है उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है, नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। और ऐसे में अब रेलवे और राज्य सरकार वो तमाम दस्तावेज के साथ हाजिर होगी जिसके आधार पर उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में पैरवी की थी और दलीलें दी थी, अपने तर्क दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो सारी चीजें इनको आकर बतानी पड़ेगी। यानी कि बुलडोजर का खतरा फिलहाल टल गया है। हाई कोर्ट ने 8 जनवरी की तारीख तय कर दी थी। अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने दो टूक कह दिया, इतना बड़ा एक्शन किसी हड़बड़ी में नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा कहा, उन लोगों के लिए भी कहा जो ये कहते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई से लगता है कि उनको वहां रहने का हक नहीं है, लेकिन 85 साल से वहां रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंसानी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए, ये भी कहा। लेकिन ये कहा कि आप इस पूरे मामले को गौर से देखकर और इसका कोई रास्ता निकालिए, कुछ हल निकालिए, इसका समाधान निकालिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पहले ये नीचे जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, ये कोर्ट में ही घूमता रहे। हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए। अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उनकी जगह कैसे उनको मिल सकती है वो आप तय करिए, और जो लोग वहाँ रहते रहे उनको आप
यकीनन उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाइए जो हम उससे मुतमईन हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही हल्द्वानी में खुशी की लहर दौड़ गई। हल्द्वानी में जैसे ही फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये निर्णय दिया गया कि स्टे ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद से जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आगे और बड़ी लड़ाई सीधे यहाँ से सीधे लेकर आप देखेंगे 3 किलोमीटर तक के इलाके में ये तमाम मकानों को अवैध बताया जा रहा है रेलवे की ओर से। लेकिन इनका ये कहना है कि 150 सालों से ज्यादा वक्त से इनके दादा परदादा यहीं पर रहते हुए चले आए हैं, इसलिए रेलवे का दावा खारिज होता है और अगले महीने जब इस मामले में फिर से होगी सुनवाई तो जीत इन्हीं लोगों की होगी। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अतिक्रमण पर एक्शन से इस मसले का हल नहीं निकल सकता। 4400 से ज्यादा परिवार को यूं ही मुश्किलों में नहीं छोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी अदालत इस मामले में संवेदनशीलता और समझदारी से कदम उठाने के पक्ष में है। हल्द्वानी से चित्रा त्रिपाठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।